एल नीनो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में, जिस शब्द को सुनकर 99% लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये है क्या। लेकिन यकीन मानिए ये इतनी भयानक स्थिति है कि जिससे हमारे देश की 55% आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी और बाकी की 45% आबादी पर असर पड़ने वाला है, और असर भी बुरा असर। ये वो स्थिति है कि जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हुए तो 55% आबादी तो सीधे तौर पर इसकी चपेट में आने वाली है, और 45 पर जैसा मैंने कहा बुरा असर पड़ेगा। और अगर अभी आपने इसके लिए तैयारी शुरू नहीं की तो आपके साथ वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की 55% आबादी आज भी खेती और खेती से जुड़े उद्योगों पर सीधे तौर पर निर्भर करती है। मतलब वो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती ही करती है या उससे जुड़े उद्योग भी करती है। और बाकी के 45% जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं या हमारा खेती से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कम से कम खेती से उगाया हुआ अन्न तो खाती ही है। तो अगर एल नीनो की जो स्थिति जो मैं बता रहा हूँ वो आई तो इसका हमारे देश की 100% आबादी पर, मतलब हर एक इंसान पर असर पड़ने वाला है। अब ये है क्या? IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी की है कि जून, जुलाई और अगस्त के ये जो 3 महीने हैं भारत में, ये बारिश के महीने होते हैं। अब बारिश इस महीने में आती है और ये महीना होता है खरीफ की फसलों का। खरीफ फसलों की खेती इस समय होती है, जो हमारी आबादी में जो खाने की चीजें होती हैं उसका 50% से ज्यादा, लगभग 50 के आसपास हिस्सा कवर करती है। कहने का मतलब है हमारे देश का आधा खाना खरीफ फसलों की खेती से होता है, और इस समय जून, जुलाई, अगस्त में खरीफ फसल की खेती होती है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि इन 3 महीने में, ये जो बारिश के महीने हैं, इन 3 महीने में एल नीनो की स्थिति आने वाली है, मतलब सूखा पड़ने वाला है। और इस सूखे की वजह से जिस समय बारिश होनी है इन 3 महीने में, उस समय सूखा पड़ेगा। सूखे की वजह से होगा क्या? जो खरीफ फसल है वो खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं है कि एल नीनो पहली बार हुआ है। साल 2001 से 2020 के बीच में एल नीनो 7 बार हो चुका है, और 7 बार में से 4 बार जिस साल एल नीनो हुआ, जिस साल एल नीनो की स्थिति आई, उसमें 7 में से 4 बार सूखा पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि एल नीनो जब आता है और सूखा पड़ता ही पड़ता है, और अधिकांश समय पर खाने की किल्लत होती है। अब दूसरी बात कि जब एल नीनो है तो क्या इतनी भयावह स्थिति होगी? क्योंकि आप, जैसा मैंने बताया कि पहले भी ये 7 बार आ चुका है, जिसमें से सिर्फ 4 बार ही सूखा पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले चीजें बहुत बदली हुई थी। आज कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और दूसरी चीज जो कंट्रोल है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ एक और चीज है जिस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे, वो ये कि एल नीनो अब जब आएगा तो अभी जब बेमौसमी बारिश हुई थी, मतलब अभी जब फरवरी मार्च के महीने में बारिश नहीं होनी थी, तो बारिश हुई जिसने अनाज को, जो है फसल को खराब किया। अब जब ये फसल खराब हो गई है तो धीरे धीरे खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी है। अब अगर इस आने वाले 3 महीने में जब सूखा पड़ेगा तो खाने की जो है किल्लत और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब आप यही स्थिति 2-3 साल बाद देखिए, मतलब ये देखिए कि जब बेमौसमी बारिश और एल नीनो लगातार 1-2 साल, 2-3 साल आएंगे, तो साल 2025-26 तक क्या स्थिति होगी? आपके पास वही स्थिति होगी कि खाने की मार होगी, किल्लत होगी, निवाले का संकट होगा, और इसकी शुरुआत होगी खाने की महंगाई से लेकर। मतलब जो अनाज है वो महंगा होता जाएगा और लिमिटेड होता जाएगा, आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलने वाला। जो गांव के छोटे कस्बों के लोग हैं उनके लिए शायद फिर भी आसानी हो, लेकिन जो शहरों वाले लोग हैं, जो 45% है, जिनका खेती के लिए कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ पैकेट से आटा या अनाज लेकर खाते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्याएं आने वाली। तो अब होगा क्या? तो वही जो मैं आपको पहले भी चेता चुका हूं कि आने वाला समय बड़ा ही खराब है और आपके लिए संकट वाला है। आपको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए।
अब इसमें एक दो चीजें आती है। एक चीज, मेरे वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, आपके देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप किसान को समृद्ध नहीं करेंगे कि उसके लिए क्या बेहतर है, और उसको अगर 10 रुपए ज्यादा नहीं दे देते जिससे वो अपने नुकसान की भरपाई भी कर पाए, और 1 साल का स्टॉक कम से कम अगर वो आपके लिए और अपने लिए न रख ले, तो इस समस्या से कोई भी समाधान, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। और यकीन मानिए, जब तक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाली समस्या से आप जो है कम से कम आपका नुकसान हो, आपका परिवार का नुकसान हो या फिर देश का नुकसान हो। इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि निवाले का संकट है, इस पर आपको जरूर सोचना चाहिए, वरना तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा कि सरकार कब आपको क्या देगी, क्या खिलाएगी, फोर्टिफाइड खिलाएगी, कैसा खिलाएगी, सस्ता महंगा खिलाएगी, उससे बीमारी पैदा होंगी, क्या नहीं होंगी। और अगर आप इसको अभी भी गंभीर नहीं ले रहे तो ये आपका नुकसान होगा, और आपको सोचना पड़ेगा जब चिड़िया खेत को चुग जाएगी। बाकी आपको भटकाने के लिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो भी मीडिया में चल रहे हैं, न्यूज चैनल पर चल रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे यही हैं। अगर आप इस पर काम करेंगे तो यकीन मानिए आपके परिवार के लिए समस्या कम होने वाली है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।